नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। इस वक्त देख सकते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह जो है वो जनतांत्रिक विकास पार्टी के द्वारा जो है वो मनाई जा रही है। और देख सकते हैं कि मंच पर जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार जो हैं वो मौजूद हैं। और इधर देख सकते हैं उनके कार्यकर्ता। सरदार पटेल की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसे बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बिहार को अब सरदार पटेल की विचारधारा की ज़रूरत है, उनकी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार सिंह। देखिए, आज सबसे पहले तो हम अपने सरदार पटेल की 147वीं जयंती मना रहे हैं। जो उनका मैसेज था, जो उनका सोच था, उस सोच और मैसेज को अपने गांव-गांव में, घरों-घरों में ले जाने की ज़रूरत आन पड़ी है। कि उनका जो सोच था, स्पष्ट रूप से वो कहना चाहते थे कि लोग जब तक समृद्ध नहीं बनेंगे, गांव की जनता जब तक समृद्ध नहीं होगी, तब तक भारत का भला नहीं हो सकता। भारत को वो ट्रेडिंग नहीं देखना चाहते थे, वो भारत को कहते थे कि उत्पादक राष्ट्र बनेगा भारत। और उनकी इच्छा थी कि भारत उत्पादक राष्ट्र बने, सारा कुछ अपने यहाँ उत्पादित करे। अन्न के लिए किसी को भूखा नहीं देखना चाहते थे, कि अन्न के लिए कोई भारत में आंसू नहीं बहाए। उनका वो सोच था, उनकी वो सोच थी। लोगों को प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि दुश्मन कितना भी गर्म हो, आपका शत्रु कितना भी गर्म हो, लेकिन आप उससे नरमी के साथ आप उससे बात कीजिए, ठंडापन से बात कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। कि लोहा चाहे कितना भी गर्म हो, उनका कहते थे, उदाहरण देते थे कि लोहा कितना भी गर्म रहता है, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहता है तभी काम करता है। अगर गर्म में गर्म हथौड़ा मिले, काम नहीं होगा। तो ठंडा हथौड़ा ही काम करता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के बाद के समय साथ मिलकर के सरदार पटेल ने नई भारत की कल्पना की थी। सरदार पटेल ने समृद्ध भारत की कल्पना की थी। एक नया भारत, एकीकृत भारत को उन्होंने बनाया था, संगठित किया था। 562 रियासतों को मिलाकर के, लगभग 562 रियासतों को मिलाकर के जब उन्होंने बनाया भारत को, नया भारत बनाया था। और आज उस भारत में हम लोग बटे हुए, आज उस भारत में हम लोग अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। कोई सरकारें बांटने का काम कर रही है, कोई कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलती है। और हम गरीबी के आलम के मारे भारत की जनता जो है त्राहिमाम संदेश में। एक तरफ EWS में लोगों को 10% आरक्षण दी जा रही है। क्या सरदार पटेल हमारे चाहते थे कि इस तरह से आरक्षण का खेल हो भारत के अंदर? जब एक तरफ आरक्षण दी गई, तो फिर ये नई आरक्षण की परिभाषा कहाँ से लिखी गई? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज सरदार पटेल जो भारत को एकीकृत किए थे, उनको हम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और उनकी चट्टानी एकता को याद करते हुए जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी हम सब यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उसी चट्टानी एकता के साथ और उसी चट्टान जैसे बनकर के भारत को फिर से मजबूत करने के लिए एक संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ें। सरदार पटेल की सोच ही बिहार को आगे ले जाएगी। निश्चित रूप से सरदार पटेल की सोच ही हमें बिहार को, भारत को, दोनों को आगे ले जाएगी। और जब सरदार पटेल की मजबूत सोच अगर कोई नहीं रखेगा, जो आज हमारे बिहार में हो रहा है, सरदार पटेल का सोच नहीं है हमारे बिहार के अंदर। अगर वो मजबूत सोच होगा तो निश्चित रूप से संकल्पित बिहार होकर के, आज बिहार में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से लोगों के ऊपर में दमन हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, अगर सरदार पटेल के सोच से बिहार चलता तो निश्चित रूप से दमन विरोधी नीतियां नहीं बनती और लोगों को समृद्ध बनाने की तरीका होती, गांवों को मजबूत बनाने का तरीका होता। आज लोगों को बांटने का तरीका नहीं होता।